नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया, जहां हम घर के हर कोने को बनाते हैं फंक्शनल और ब्यूटीफुल। काफ़ी टाइम से मैं चाहती थी कि मेरी साड़ियों के लिए एक प्रॉपर जगह हो जहां मैं उन्हें अच्छे से रख सकूं, ऑर्गेनाइज्ड और इजीली मिलने वाली। साड़ी मैं रोज़ तो नहीं पहनती हूँ, लेकिन हर एक साड़ी मेरी किसी न किसी याद से जुड़ी होती है। कोई शादी, कोई फेस्टिवल या फिर कोई बहुत ही स्पेशल सा मोमेंट। और इसलिए जब भी मैं इन्हें हाथ में लेती हूँ, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो चलिए, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी उन यादों को कैसे एक प्यारे से स्पेस में सजाया है, सिंपल और बहुत ही क्रिएटिव तरीके के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। Those who are following me for quite some time, they knew कि बेड के लेफ्ट साइड में आपको ये जो एक छोटा सा ओपन स्पेस दिख रहा है, इसे हमने हमारे सिटिंग एरिया में कन्वर्ट करवाया था, जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर भी लगता था। लेकिन टाइम के साथ साथ हमारी ज़रूरतें बदलती हैं और मेरे जितने भी इंडियन वेयर्स थे उन्हें स्टोर या फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे एक स्पेस की ज़रूरत थी, स्पेशली साड़ीज। सो इस बार हमने इस ओपन स्पेस को कवर किया है, डोर्स लगवाए हैं और नीचे एक छोटा सा ड्रॉर मेरे ज़रूरत के हिसाब से। पीछे वॉल थी, तो इस वॉल पर हमने माइका नहीं पेस्ट करवाया है, इसलिए उसकी जगह मैंने वॉलपेपर का इस्तेमाल करा है ताकि अलमारी जल्दी गंदी ना हो, और वॉलपेपर होने की वजह से इसे क्लीन करना भी इजी हो जाता है। जो भी वॉलपेपर घर में पड़ा था मैंने उसी को जोड़ जाड़ के पीछे फिक्स कर दिया है। शेल्फ पर भी मैंने वॉलपेपर लगाया है। पेपर बिछाने से जब हम सामान निकालते हैं तो पेपर खिसक जाता है। वॉलपेपर लगा देने से वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एंड ये वाटरप्रूफ भी है, तो इसे आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। आप ड्रॉर के अंदर आप चाहें तो डायरेक्टली इसे बिछा भी सकते हैं या फिर स्टिक कर लें, ड्रॉर से ही नहीं खिसकेगा। तो हमारी ये जो छोटी सी वार्डरोब है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि काफ़ी बड़ी सी वार्डरोब है, छोटा सा स्पेस है, लेकिन इसमें ही मैंने अपनी जितनी भी ज़रूरत का सामान था उन्हें सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। तो जितना भी सामान था उसे बेड के ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसे कैटेगराइज करेंगे। जैसे कि वो साड़ीज मैं यहाँ पर सबसे पहले अलग कर रही हूँ जिन्हें मुझे हैंगर पर हैंग करनी है। यहाँ पर मैं उन साड़ीज को एक के ऊपर एक पाइल अप करके रख रही हूँ जिन साड़ीज को इंडिविजुअली मुझे साड़ी कवर के अंदर स्टोर करके रखना है। यहाँ पर जितने भी पेटीकोट्स थे उन्हें मैं एक तरफ कर रही हूँ, साथ ही साथ जो भी मेरे न्यू कपड़े हैं जिन्हें मुझे स्टिच करवाना है उनको अलग कर दिया। ये सारे के सारे मेरे ब्लाउजेज हैं जिन्हें मैं एक एक कर सॉर्ट आउट करके अलग रख रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी सूट्स परचेज नहीं करती हूँ, इसलिए ये कुछ ही सूट पीसेस हैं, तो मैंने इन्हें भी स्टैक करके रख दिया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ब्लाउजेस को मैं कैसे फोल्ड करती हूँ। तो ये है एक पैडेड ब्लाउज। अगर जिप है तो जिप को जिप लगा दीजिए, और हुक है तो हुक लगा के उसे हाफ में फोल्ड कर लें। उसको अच्छे से क्रीज कर दें और पैड दोनों को एक तरफ पुश कर दें ताकि पैड का शेप बिल्कुल भी खराब ना हो। तो इसी तरीके से मेरे जितने भी पैडेड ब्लाउजेस हैं मैं उन्हें हाफ में फोल्ड करके पैड को एक ही डायरेक्शन में पुश करके रख देती हूँ। अब अगर आपके ब्लाउज में डोरी लटकन लगा हुआ है तो उसे अच्छे से रैप करें, फोल्ड करें और उसे ब्लाउज के अंदर रख दीजिए। ऐसे करने से आपके जो लटकन है वो एक दूसरे के साथ टैंगल नहीं होंगे, खराब भी नहीं होंगे, और उनकी जो पॉलिश है वो भी एज इट इज बनी रहेगी। सेम तरीके से मैं नॉन पैडेड ब्लाउजेस को भी फोल्ड करती हूँ। हुक लगा के हाफ में फोल्ड करके स्लीव्स ऐसे रख देती हूँ। चलिए अब देखते हैं पेटीकोट्स हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो पेटीकोट को आपको हाफ में फोल्ड करना है। अभी नीचे वाला पोर्शन ब्रॉड होता है, तो इसे भी आप एक बार और हाफ में फोल्ड कर दीजिए। और जैसे अपने आप नॉर्मल कपड़ों को स्टैक करने के लिए या फाइल सिस्टम में रखने के लिए फोल्ड करते हैं, वैसे ही आपको इन्हें फोल्ड करना है। बहुत सारे लोग इसे रोल करके भी रखते हैं, लेकिन मैंने देखा है रोल करने की वजह से पेटीकोट बहुत ज़्यादा रिंकल्ड हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पार्टी वेयर कुर्ता सेट्स नहीं हैं, जो थोड़े बहुत हैं उन्हें ही मैं रखने वाली हूँ। तो नॉर्मल फाइल सिस्टम में रखने के लिए मैं इन्हें फोल्ड कर रही हूँ ताकि ड्रॉर के अंदर हम इसे अच्छे से रख पाएं। तो चलिए अब बात करते हैं साड़ीज की, जिसके लिए ये कबर्ड स्पेशली बनवाया गया है।
तो साड़ीज़ को फोल्ड करने का वही पुराना जो एक कन्वेंशनल तरीका है, उसी तरीके से मैं इसे फोल्ड करती हूँ। तो ये कुछ थोड़ा बहुत मेरी साड़ीज़ का कलेक्शन है। तो कुछ साड़ीज़ इसमें से मैंने ऑलरेडी प्रेस करवा रखी हैं, तो उसमें न्यूज़पेपर लगा हुआ है ताकि उसमें रिंकल ना पड़े। कुछ ड्राई क्लीन करवा के रख दी हैं जिन्हें मैं 1 से 2 बार पहन लेती हूँ, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि उन्हें अच्छे से ड्राई क्लीन ज़रूर करवा दूँ। तो मैं इस बार यूज़ करने वाली हूँ इस तरीके के कॉटन के साड़ी कवर्स जिनमें अच्छी क्वालिटी की चेन लगी है और ऊपर से ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट ये है हैंगिंग साड़ी कवर। चेन कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है, यहाँ पर हैंगर इंसर्ट हो जाता है एंड आप अपनी साड़ीज को हैंग करके रख सकते हैं। ये एक लंच बैग है जिसे मैं एज एन ऑर्गेनाइजर यूज कर रही हूँ, जो आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे। ये है ओवर द डोर हुक जिसमें आप बैग्स वगैरह हैंग कर सकते हैं। दिस इज अ ड्रॉर डिवाइडर जो कि आपके ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा। स्लीक सा हैंगल, दिस इज एंटी स्लिप, तो जब साड़ीज इसमें हैंग करेंगे तो साड़ी स्लिप नहीं होगी। और आप इस तरीके की बास्केट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप चाहें तो ऐसे प्लास्टिक वाले साड़ी कवर्स का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम के साथ खराब हो जाते हैं एंड कभी कभी फट भी जाते हैं। अब आपकी जितनी भी सिल्क की हेवी साड़ीज हैं जिन्हें आप ओकेजनली वेयर करते हैं, उनको कभी भी हैंग करके नहीं रखना चाहिए, इससे आपकी साड़ी जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए इस तरीके की साड़ीज को रखने के लिए आप साड़ी कवर्स या फिर जो साड़ी ऑर्गेनाइजर साड़ी बैग्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी मेरी सिल्क की बनारसी साड़ीज़ हैं उनको मैं इसी तरीके से इंडिविजुअली एक एक साड़ी कवर के अंदर स्टोर करके रख रही हूँ। यहाँ तो आप सब मेरे साथ अग्री करोगे कि हर एक साड़ी की अपनी एक कहानी होती है। जब भी हम क्लोजेट में से साड़ी पहनने के लिए बाहर निकालते हैं तो उसे पहनते टाइम काफ़ी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि इस साड़ी को हमने कब, कहाँ और किस लिए खरीदा था। मैं बहुत ज़्यादा साड़ीज़ तो नहीं पहनती हूँ। यूजुअली जब हम कैजुअल आउटिंग के लिए जाते हैं तो सूट, जीन्स या ड्रेसेस पहनती हूँ। लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि फेस्टिवल्स में या वेडिंग्स में मैं साड़ी ही पहनूं। इसलिए मेरे पास थोड़ा बहुत कलेक्शन है। ये मेरी वेडिंग की साड़ी है। काफ़ी ज़्यादा हैवी है क्योंकि इसे भी रिसेंटली मैंने 13 साल बाद पहना था। ये साड़ी मुझे थोड़ी सी छोटी होती है, इसलिए मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा फॉल लगा दी है ताकि लेंथ प्रॉपर आ पाए। एक्स्ट्रा फॉल को अंदर की तरफ मैं टक कर रही हूँ। बॉर्डर से ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो ऐसे अगर इसे हाफ में फोल्ड करेंगे तो वर्क की वजह से साड़ी लटक जाती है एक तरफ और काम खराब हो सकता है। तो ऐसी साड़ीज़ के लिए जो हैवी बॉर्डर वाली हैं उन्हें आप बॉर्डर के नीचे बॉर्डर कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। अब ऐसे करने से वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपकी जो साड़ी है, जब आप इसे अब एक बार और हाफ में फोल्ड करोगे तो आप देखोगे कि यूनिफॉर्मली एक जैसी फोल्ड होगी। ऐसा नहीं है कि एक जगह से ज़्यादा मोटी हो रही है और एक जगह से काफ़ी कम रह गई है। बस इसे भी मैं अपने इस छोटे से कॉटन वाले बैग के अंदर ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। मेरे लिए भी अब ये देखने वाली बात है कि इस साड़ी को क्या फिर से मैं 13 साल बाद पहनती हूँ। वो साड़ीज जिन्हें हम हैंग करके रख सकते हैं, लाइट वेट साड़ीज हैं, कॉटन की, सिल्क की या फिर टिश्यू की, तो उनके लिए मैंने ये एंटी स्लिप हैंगर्स का इस्तेमाल किया है। इस साड़ी का जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, थोड़ा सा सैटिन मिक्स है, तो इसे फोल्ड करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसका फोल्ड इवेंचुअली ख़राब हो जाएगा। तो मैं इस तरीके के हैंगिंग साड़ी कवर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये वर्क वाली साड़ी है, तो अगर ऐसे एयर के एक्सपोजर में रहेगी तो हो सकता है इसका काम जल्दी काला पड़ जाए। लेकिन ये बैग्स उतने ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं हैं, इसलिए मैं सिर्फ उन्हीं साड़ी को इसमें रखूँगी जो बहुत ही कम मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो अब चलिए देखते हैं कि कैसे मैंने इस छोटे से क्लोजेट को ऑर्गेनाइज किया है। तो सबसे पहले वही वाली साड़ी जिसे मैंने साड़ी बैग के अंदर रखा है। अब जिन भी साड़ीज में पल्लू पर ऐसे टैसल्स रखे हैं उनको मेक श्योर करिए कि आप टैसल को बैक साइड में हैंग कर रहे हैं। ऐसे करने से आपके टैसल बार बार कबर्ड खोलने की वजह से उलझेंगे नहीं और ख़राब नहीं होंगे। और एक एक करके मेरी जितनी भी लाइट वेट साड़ीज़ हैं जिन्हें मैं छोटे मोटे जो पार्टी या फंक्शंस होते हैं या घर में कोई फेस्टिवल होता है पूजा करने के लिए, मैं इन साड़ीज़ का ही रेगुलरली इस्तेमाल करती हूँ।
तो जहाँ पर हमने साड़ीज़ हैंग करी हैं शेल्फ में अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे स्पेस है, तो जितनी भी साड़ीज़ मैंने बैग्स के अंदर या कवर्स में रखी थी उन्हें मैं एक के ऊपर एक स्टैक करके यहाँ पर रख दूँगी। तो सारी की सारी साड़ीज़ को बैग्स के अंदर रख के एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया है। यहाँ पर भी स्पेस बाकी है, तो जो बाकी बची हुई साड़ीज़ हैं उन्हें भी मैं ऐसे ही स्टैक करके रख दूँगी। वैसे तो इस क्लोजेट को साड़ीज़ के लिए ही बनवाया था, लेकिन अभी भी जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, इसलिए मुझे इसे बेस्ट वे में यूटिलाइज करना था। वैसे तो कवर्स कॉटन के हैं, लेकिन नेट लगे होने की वजह से ईजिली देखा जा सकता है कि कौन से कवर में कौन सी साड़ी रखी है। इसे आप इजिली पिक कर सकते हैं पहनने के लिए। एंड वंस व्हेन यू आर डन, कीप द साड़ी बैक ऑन द टॉप ऑफ द पाइल। यहाँ पर भी छोटा सा स्पेस बाकी है, तो अब इन लंच बैग्स की हेल्प से हम इस एरिया को ऑर्गेनाइज करेंगे। क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा छोटा था तो यहाँ किसी भी तरीके की बास्केट फिट नहीं हो रही थी, सो आई थॉट क्यों ना इन बैग्स को यूज़ किया जाए एज एन ऑर्गेनाइजर। अब जितने भी मेरे हैंड बैग्स हैं, क्लचेस हैं या फिर जो स्लिंग बैग्स हैं जिन्हें मैं बहुत ओकेजनली इस्तेमाल करती हूँ, उनको मैंने कवर्स में डाल करके इन बैग्स के अंदर रख दिया है। बैग्स अच्छे से प्रोटेक्टेड भी रहेंगे और कभी कभी इस्तेमाल करना है तो इसे ईजिली यहाँ से पिक किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पर भी फ्रंट में थोड़ा सा स्पेस बाकी है, तो इसको भी हम डेफिनेटली यूटिलाइज करेंगे बाय यूजिंग दिस बास्केट टू ऑर्गेनाइज पेटीकोट्स। बास्केट रखने के बाद भी आप देखो कितने आराम से इन दोनों स्टैक ऑफ साड़ीज को मैं चेक कर पा रही हूँ। तो अब जितने भी पेटीकोट्स थे उन्हें हम इस बास्केट में फाइल सिस्टम में ऑर्गेनाइज करेंगे। ऐसे रखने से आप देखोगे कि सारे के सारे पेटीकोट्स और उनके कलर्स प्रॉपर्ली दिख रहे हैं, तो इसे पिक करना एंड वापस रखना भी काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो अब बस इस बास्केट को मैं यहाँ पर इस तरीके से रख दूंगी। सारी पिक करिए, साथ ही साथ आप यहाँ से पेटीकोट भी चूज कर पाएंगे मैचिंग का। अब यहाँ पर जो डोर है उसको भी हम यूटिलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ओवर द डोर हुक। अब जो भी मेरे जो मैं एवरीडे स्लिंग बैग्स वगैरह यूज करती हूँ तो उन्हें हैंग करने के लिए मुझे लगा ये स्पेस एकदम परफेक्ट है। जब भी मैं बाहर जाऊंगी बस इसको ओपन करके इस बैग को यहाँ से चूज कर सकती हूँ। दूसरे साइड में भी मैंने इसी तरीके के हुक का इस्तेमाल करके जो कुछ और बैग्स थे उन्हें हैंग कर दिया। एक्स्ट्रा हैंगर्स यहाँ पर रख दिए हैं साड़ीज को हैंग करने के लिए। तो ऑलमोस्ट हमारा ये सेक्शन तो हो गया ऑर्गेनाइज। चलिए अब हम बात करते हैं इस ड्रॉर की। तो यहाँ पर मैंने लाइनर लगा दिया है। अब सबसे पहले जो मेरे नॉन पैडेड ब्लाउजेस हैं मैं उन्हें ऐसे रख रही हूँ। आप ब्लाउजेस के कवर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आप ड्रॉर को निकालेंगे, फिर कवर निकालेंगे, फिर उसमें से ब्लाउज चूज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। ऐसे रखने से सारी चीज़ें दिखेंगी तो आप इजीली स्टैक में से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इस सेल्फ डिवाइडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैंने थोड़ा सा ऊपर लगाया है ताकि कपड़े दूसरी तरफ ना जाएं। तो अब जितने भी मेरे कुर्ता सेट्स थे उन्हें फोल्ड कर दिया है और इस तरीके से मैं एक के बाद एक उसे फाइल सिस्टम में रख रही हूँ। जो इनके पैंट्स हैं अभी के लिए मैं उन्हें यहाँ रख रही हूँ, जब कुछ और कपड़े आएंगे तो यहीं पर स्टैक हो जाएंगे। ये कुछ न्यू स्टिचिंग के लिए कपड़े हैं वो हैं और एक्स्ट्रा स्पेस भी बच गया, तो हमारा ये जो छोटा सा ड्रॉर है वो भी ऑर्गेनाइज। तो ये कुछ ओवरव्यू है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मैं अपने दोनों वार्डरोब्स को ऑर्गेनाइज करना चाह रही थी एंड नाउ आई एम एट पीस कि मेरी जो साड़ीज हैं वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो अभी मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने स्टोर करे हैं हमारे सारे लगेज बैग्स, यहाँ पर साड़ीज, पेटीकोट्स एंड जो भी हमारे हैंड बैग्स हैं। ड्रॉर के अंदर कुर्ता सेट्स एंड ब्लाउजेस, और नीचे यहाँ पर मैं पहले से ही रखती हूँ जो भी हमारे रेगुलर यूज़ करने वाली बेडशीट्स हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो के देखने के बाद में क्या आप थोड़े से मोटिवेट हुए हैं अपने सारी क्लॉजेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपको इसमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। See you next time. Till then, enjoy, take care, and bye bye.